हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है टैली के अंदर जीएस इन्वेंट्री कैसे ऐड करनी है। तो हम लोग इन्वेंट्री 4 स्टेप के अंदर करेंगे। फर्स्ट है कि हम लोग एकदम बेसिक इन्वेंट्री करेंगे। इसके बाद हम लोग फुल इन्वेंट्री करेंगे जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हम लोग यस करेंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज कैसे अपनी इन्वेंट्री इनवॉइस के अंदर हमें ऐड करनी है वो सीखेंगे। इसके बाद हम लोग सिंपल जीएसटी कैसे यूज करना है वो करेंगे। एंड देन 4 स्टेप के अंदर हम लोग मल्टी जीएसटी करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट इसके अंदर पूरी इन्वेंट्री कवर हो जाएगी। तो हम लोग को जब भी इन्वेंट्री करनी है तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेंट्री डालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इन्वेंट्री कैसे डालनी है वो समझ लेते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री मतलब क्या, तो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। जो माल हम परचेस करते हैं, हम सेल कर देते हैं, वो सारी चीज हम लोग इन्वेंट्री के अंदर डाल सकते हैं। तो इन्वेंट्री मेंटेन करने के अलग अलग रीत है बट हम लोग मिनिमम इन्वेंट्री को 3 या 4 स्टेप्स के अंदर सेट करेंगे कि जैसे जिसके बाद हम लोग को इन फ्यूचर जब भी डेटा चाहिए इन्वेंट्री रिलेटेड तो हम लोगों को ग्रुप वाइज भी डेटा मिले, कैटेगरी वाइज भी मिले, एज वेल एज आइटम वाइज भी हमें डेटा मिल जाए। तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर जो ग्रुप ले रही हूँ या कैटेगरी ले रही हूँ वही आप लोगों को परमानेंटली यूज करना होता है। वो जो भी डेटा है वो आप लोगों को ग्रुप, कैटेगरीज, आइटम का डेटा अपने एंड से जो भी कंपनी की एक्चुअल प्रोडक्ट है उसको सेट करके ही करना है। तो जब भी स्टॉक ग्रुप की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर मैं ऐसा बना रही हूँ कि लाइक मेरे पास एक सुपर स्टोर है और सुपर स्टोर के अंदर बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो मैं ग्रुप वाइज डेटा मेंटेन करती हूँ क्योंकि कंपनी वाइज डेटा मेंटेन कर रही हूँ। बट मैं कोई एक ही कंपनी की सारी प्रोडक्ट ले रही हूँ तो फिर उसके अंदर जो भी मेन प्रोडक्ट्स रहती है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। सो इट्स योर डिसीजन कि भाई आप लोगों को डेटा कैसे मेंटेन करना है। तो फर्स्ट रहता है कि भाई स्टॉक ग्रुप, सेकंड होता है कि भाई स्टॉक कैटेगरीज। ए मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों को स्टॉक कैटेगरी रखनी ही चाहिए बट रखते हैं तो वहां से डेटा लेना इजी हो जाता है। एज वेल एज देन आता है कि स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम जो आप लोग इंडिविजुअल आइटम सेल करते हैं, जो प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल होती है, जो नाम से सेल होती है वही स्टॉक आइटम बनती है। एंड देन आता है कि यूनिट ऑफ मेजर। तो ये आपकी स्टॉक आइटम है कौन सी मेजरमेंट से सेल हो रही है, तो वो कैसे तो वो 4 थिंग्स आप लोगों को ध्यान रखकर ही बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरा सुपर स्टोर है तो मेरे पास अलग अलग कंपनी की बहुत सारे प्रोडक्ट है। कि भाई लाइक अमूल की प्रोडक्ट है, ब्रिटानिया है, बालाजी है, मारुति है, एप्पल की भी है, कोलगेट की भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मेरे पास। तो उसके रिलेटेड फॉर मैं अमूल की प्रोडक्ट लेती हूँ। तो अमूल के प्रोडक्ट है तो अमूल के अंदर क्या आ सकता है कि भाई बटर, चीज, पनीर, मिल्क, आइसक्रीम। पार्ले की प्रोडक्ट है तो बिस्किट एंड चॉकलेट्स आ सकती है। ब्रिटानिया है तो अगेन बिस्किट एंड फ्रूट स्नैक्स आ सकता है। बालाजी है तो वेफर्स एंड स्नैक्स आ सकते हैं। मारुति है तो कार हो सकती है, एप्पल का स्टोर है तो आईफोन एंड मैकबुक हो सकता है। कॉलगेट है तो ब्रश एंड पेस्ट हो सकती है। तो डिपेंड। तो वो मेरी कैटेगरी बन जाती है। उसके बाद क्या होता है कि भाई कोई भी स्टॉक आइटम डालनी है तो फिर अमूल के पास से मैं प्रोडक्ट परचेज की लाइक बटर, बट बटर के अंदर भी वैरायटी ऑफ बटर हमें मिल रहा है, राइट। ठीक है, तो 100 ग्राम वाला, 200 ग्राम वाला, 500 ग्राम वाला, सॉल्टेड बटर, व्हाइट बटर। तो जो पैकिंग के अंदर प्रोडक्ट है वो आपकी प्रोडक्ट स्टॉक आइटम में काउंट होती है। ठीक है, 100 ग्राम वाला पनीर है, ब्लॉक पैकिंग वाला पनीर है तो 500 ग्राम वाला पनीर है, 1 kg वाला पैकिंग है। तो जो पैकिंग में आप कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं दैट इज कॉल्ड योर स्टॉक आइटम। अभी मैं अमूल के पार्ले के प्रोडक्ट लो तो हाइड एंड सीक का पैकेट है, पार्ले का है, तो मैं आपको मुझे मेंटेन करना है कि भाई कितना स्टॉक मेरे पास
इनवर्ड और आउटवर्ड हो रहा है। एप्पल की प्रोडक्ट है तो फॉर एग्जाम्पल के भाई आईफोन है तो आईफोन के अंदर स्पेसिफिक आईफोन प्रोडक्ट नंबर के साथ, ब्रांड के साथ वो हमें यहाँ पर डालना है कि भाई आईफोन 13 प्रो है, 14 प्रो है, 15 प्रो है, मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो है। कार लेते हैं तो भाई लाइक कार है तो कार के अंदर भी मॉडल के हिसाब से हम मेंटेन कर सकते हैं कि भाई वेगन आर है तो एलएक्स है कि वीएक्स है कि स्विफ्ट डिजायर है कि ऑल्टो है कि के10 है, समथिंग लाइक दैट। उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं तो भाई मैं बोलूँ कि भाई अमूल की प्रोडक्ट है तो मोस्ट प्रोबेबली पैकिंग में आती है तो ऐसे कि भाई पैकेट्स में काउंट कर सकते हैं। कार है तो मैं नंबर्स में काउंट कर सकती हूँ। मोबाइल है, लैपटॉप है तो मैं पीस में काउंट कर सकती हूँ। तो जिसके अंदर भी मेजरमेंट करते हैं वही अपना यूनिट ऑफ मेजर काउंट होता है, वही इनवॉइस के अंदर हम लोगों को दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गई अपना बेसिक इन्वेंटरी की एंट्री। करने के लिए अभी क्या करें? तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कि एक कंपनी बना देंगे और कंपनी के अंदर जाकर जो भी फीचर्स है हम लोग ऑन करेंगे इन्वेंट्री का, और इन्वेंट्री की फैसिलिटी अपने कंपनी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी कंपनी है मैं उसको सर्च कंपनी कर रही हूँ। तो सबसे पहले उसको सर्च करके मैं नई कंपनी क्रिएट कर रही हूँ। नई कंपनी क्रिएट करके तो इन्वेंट्री करते हैं तो क्या नई कंपनी बनाने की नहीं, एक ही कंपनी के अंदर सारा डेटा आप डाल सकते हैं, बट अभी सीख रहे हैं तो हम लोग नई कंपनी बना रहे हैं। एड्रेस डाल दिया, कंट्री डाल देते हैं। स्टेट बहुत मैंडेटरी है क्योंकि अभी इंडिया में जीएसटी चल रहा है, तो जीएसटी को लेने के लिए स्टेट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जाकर ईमेल एड्रेस डाल देते हैं कंपनी का, कंपनी की वेबसाइट की डिटेल डाल देते हैं। फाइनेंशियल ईयर अभी ले रहे हैं कि लाइक 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। जो फाइनेंशियल ईयर है वो बेसिक करेंसी एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ पर मेरी कंपनी बन गई। अभी मुझे दिखता है कि भाई मैं 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 तक का डेटा एड कंपनी के अंदर करूंगी। और एक बार आपने जो भी एंट्रीज डाल दी है वो आपको परमानेंटली चलती है। वी कैन ऐड न्यू डेटा, बट एक बार यूज कर लिया वो डेटा हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट हम लोगों को नया डेटा ऐड करने की परमिशन है। तो यहाँ पर वो अकाउंटिंग इन्फो में तो सबसे पहले हम लोगों को करना है इन्वेंट्री। तो बेसिक इन्वेंट्री करने के लिए हम लोग कर रहे हैं इन्वेंट्री इन्फो। तो यहाँ पर स्टॉक आई ग्रुप आइटम एंड यूनिट है, बट मुझे कैटेगरी चाहिए तो सीधा जाना है F11 के अंदर। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर गए तो F11 के अंदर हम लोगों को एडिशनल फैसिलिटीज मिलती है। तो मैं इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री यस करना है क्योंकि अभी मेंटेन अकाउंट्स ओनली नहीं करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस और सेल कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री बाकी के जो भी फीचर्स है उसको राइट नाउ बंद रखते हैं कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स हमें नहीं चाहिए। बट डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमें करना है तो यस कर दिया। चेक प्रिंटिंग करना है तो नहीं करना है अभी कुछ भी। तो ये जाकर मैंने सेव कर लिया। फिर जाते हैं इन्वेंट्री फीचर्स के, तो इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जाकर इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री करते हैं। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन अभी नहीं करना है, सिर्फ जाकर स्टॉक कैटेगरी मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज को यस कर रहे हैं। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को यस करके यहाँ जाकर हम लोग यस कर देते हैं। अभी सीधा बाहर आ जाते हैं क्योंकि अभी जीएसटी नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी ऐड नहीं करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर स्टॉक ग्रुप कैटेगरीज आइटम एंड यूनिट हो जाता है। तो सबसे पहले क्योंकि मैं अभी कोई भी 2 ग्रुप या 3 ग्रुप ले रही हूँ तो भाई लाइक अब क्वांटिटी डालनी है, यस मैं ले रही हूँ एप्पल, क्वांटिटी डालनी हाँ,
मैं ले रही हूँ बालाजी, क्वांटिटी डालनी है तो हाँ, तो तीनों को मैंने प्राइमरी ग्रुप बनाया है। देन स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट, कैटेगरीज के अंदर में जाकर बोलती हूँ वे अमूल के प्रोडक्ट है तो क्या क्या है, लाइक अमूल बटर, पनीर, चीज, समथिंग लाइक दैट। एप्पल है तो आईफोन एंड मैक्स, बालाजी है तो वेफर एंड स्नैक्स। ओके, ऐसा करके हम लोग पूरी कैटेगरीज डाल देंगे। बाहर आ गए, अभी जाते हैं यूनिट ऑफ मेजर के अंदर। तो अमूल के प्रोडक्ट है तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि लाइक अमूल के प्रोडक्ट में पैकेट में काउंट कर रही हूँ, तो यहाँ पर पैकेट कर दिया। पीस एप्पल के प्रोडक्ट तो मैं पीसेस में काउंट करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने पीसेस कर दिया। ठीक है, बालाजी की प्रोडक्ट है, अगेन पैकेट में आती है तो मुझे वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टॉक आइटम के अंदर, अभी स्टॉक आइटम के अंदर जाकर क्रिएट करते हैं, वो स्टॉक आइटम यस कर दिया। जैसे ही यस किया तो यहाँ पर मैं करूंगी मटर 100 ग्राम, तो स्पेसिफिक किया कौन सी प्रोडक्ट है, अमूल का ग्रुप है, कौन सी इसके अंदर आता है कैटेगरीज, तो बटर। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास तो मैं यहाँ डाल सकती हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी 200 पैकेट्स है, इसकी वैल्यू है 27। बटर 200 ग्राम के प्रोडक्ट है, बटर है, पैकेट है मेरे पास, इसके 150 पैकेट्स है तो डाल सकती हूँ यहाँ पर। भी बोलती हूँ कि भाई पनीर 500 ग्राम, 500 ग्राम, तो यहाँ पर अमूल पनीर पैकेट कुछ भी नहीं है तो मत डालो। फिर एप्पल की प्रोडक्ट है, ऐसे के बजाय फोन 13 प्रो, तो यहाँ पर एप्पल आईफोन पीसीस पैकेट। बालाजी है तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ मैकबुक प्रो, मैकबुक प्रो तो एप्पल मैकबुक पीसीस। अभी बालाजी है तो मैं बोलती हूँ कि सॉल्टेड वेफर, बालाजी में रखा। यहाँ पर क्या है तो कोई वेफर कैटेगरी मैंने बनाई, इसमें काउंट होता है पैकेट, मेरे पास है तो मैं डेटा डाल सकती हूँ। ओके, देन यहाँ पर आ गए कि भाई आलू, यहाँ पर डाल दो कि भाई बालाजी, स्नैक्स में डाला, पैकेट में, तो अभी हो गई मेरी स्टॉक आइटम। अभी मुझे बनाने हैं लेजर्स, तो सीधा लेजर्स बनाते हैं। अकाउंटिंग इन्फो में जाकर लेजर्स बनाया, क्रिएट किया। तो कौन से लेजर्स हमें चाहिए राइट नाउ, जैसे परचेस अकाउंट, परचेस में डाल दिया इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। सेल्स अकाउंट, सेल्स में डाल दिया इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। देन क्रेडिटर बना देते हैं कोई भी, तो क्रेडिटर बना दिया इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। यहाँ पर मैं स्टेट डाल सकती हूँ, इनको नंबर डाल सकती हूँ, पैन कार्ड नंबर सामने वाली पार्टी का है तो ऐड कर सकते हैं। देन डेटर्स बना लेते हैं, एक या दो जो भी आपको बनाने हैं अभी। डाल देने का और यस कर देते। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पर डिटेल्स। अभी क्या किया कि
जो भी एक्चुअल डिटेल है वो भी डेटा आपको डालना है। तो ऐसा नहीं करना कि भाई पैन कार्ड नंबर में कोई भी नंबर डाल दिया, पैन कार्ड नंबर है तो आपको पैन कार्ड नंबर ही टाइप करना है और वही लिखना है और एक्यूरेसी चेक करनी है। बट यहाँ पर हम लोग पूरा डमी बना रहे हैं तो जरूरत नहीं है। अभी मुझे क्या करना है कि भाई अभी मुझे जाकर उसको एंट्री करनी है। तो सीधा जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, परचेस करना है। तो परचेस के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आ जाता है अपनी प्रोडक्ट और जाकर आपको कर देना है एंटर। तो जैसे ही आप करेंगे कि भाई लाइक रानी, सेल टैक्स नंबर है रानी का तो डाल दो, परचेस अकाउंट। अभी आ गई प्रोडक्ट के ऊपर। तो अभी प्रोडक्ट के ऊपर जाकर हम कर रहे हैं कि भाई नई प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं। तो यहाँ पर रेट डाल दिया। जितनी भी प्रोडक्ट हम लोग परचेस करते हैं वो सबकी सब प्रोडक्ट का रेट यहाँ पर हमें डालना। तो जितनी भी प्रोडक्ट, तो जरूरी नहीं है कि एक ही कंपनी से ये एक ही इनवॉइस बनता है। तो हम लोग जैसी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनवॉइस बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, कुछ एडिशनल डिस्काउंट, तो मैं यहाँ जाकर अल्टर प्लस भी कर सकती हूँ। डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि मैं कम दे रही हूँ तो मुझे इनकम हुई। इनकम, इन्वेंट्री वैल्यू ऑफ यस, कुछ भी मत करो, एंटर करो। अभी मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है तो 3200। तो जैसे ही मुझे, मैं यहाँ परसेंटेज में भी काउंट कर सकती हूँ बट मैं परसेंटेज में नहीं काउंट कर रही हूँ। मुझे परसेंटेज में नहीं बट मुझे राउंड फिगर में मिला है। तो मैं सीधा यहाँ जाती हूँ और माइनस करके यहाँ पर अमाउंट जो भी डिस्काउंट मिला है वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरी राउंड फिगर हो गई और मेरी एंट्री हो जाती है। कुछ भी नरेशन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जैसे ही ऐप एंड करके प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएगा पूरा इनवॉइस आपका रेडी होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका परचेस का इनवॉइस। देन आपको करना है कि भाई नहीं मुझे और भी प्रोडक्ट परचेस करनी, पार्टी चेंज कर देते हैं और डेट भी चेंज कर लीजिए कि भाई 1/5 को करते हैं और बालाजी के प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो अल्टर प्लस भी, नया क्रेडिटर से माल परचेस कर रहे हैं तो क्रेडिटर की डिटेल, यस, पैन कार्ड नंबर डाल दिया, उसका सेल टैक्स नंबर डाल दिया, यस कर दिया। फिर क्या किया, भाई मेरे पास मैं कर रही हूँ बालाजी की बेग पर प्रोडक्ट परचेस, तो यहाँ पर डाल दिया। मैं बोलूँ कि भाई 2000 पैकेट परचेस किए, वैल्यू समथिंग लाइक दैट थी। और यहाँ जाकर तो मैं जैसे ही प्रोडक्ट परचेस करती हूँ यहाँ पर मुझे डिस्काउंट मिला, कितना मिला तो के -2000, तो डाल दिया, यस किया, यस किया, यस कर लिया। तो ये मेरा परचेस हो गया। ऐसे ही मुझे करना है कि लाइक सेल करना है तो सेल्स में गए, सेल्स में जाकर पार्टी का नाम ले लिया, जिसको माल सेल कर रहे हैं उसका डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच शुरू, डेस्टिनेशन जहां माल भेज रहे हैं, परचेस ऑर्डर है तो वो, मोड ऑफ पेमेंट है तो वो, अदर कोई रेफरेंस है तो, टर्म्स ऑफ डिलीवरी है तो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसका एड्रेस डाल दो, उसका सेल टैक्स नंबर डाल दो और जाकर सेव करो, एंटर करो। तो यहाँ पर सेल्स आ गया क्योंकि हमने ऑलरेडी लेजर्स बनाए हुए हैं तो यहाँ दिखाता है। तो ये हो गया मेरा सेल्स। क्या प्रोडक्ट में सेल कर रही हूँ कि भी लाइक अमूल के प्रोडक्ट में सेल कर रही हूँ। तो यहाँ गए इन्वेंटरी इन्फो के अंदर और जो भी प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में सेल कर रही हूँ यहाँ पर मुझे डाल देनी है।
जो भी रेट में ले रही हूँ वो डाल देना है। यहाँ पर जाकर मेरे पास कितने पैकेट है, तो 2150, तो ऐसे के भाई समथिंग लाइक दैट मैं सेल कर रही हूँ, और इसकी वैल्यू समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर गए कि पहले पनीर, तो पनीर के मेरे पास 1200 पैकेट्स है। इसके अंदर से मैं यहाँ पर पनीर का पैकेट्स ले लिया। अभी मैं एक ही इनवॉइस के अंदर उसको सॉल्टेड वेफर भी सेल कर रही। सेल करना मेरी मर्जी के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया यस, फिर सेव डाल दी। तो आलू सेव के मेरे पास 2500 पैकेट थे, समथिंग लाइक दैट। तो मैं जितनी भी चीजें सेल कर रही यहाँ पर डाल दिया। अभी क्या किया, क्योंकि मुझे डिस्काउंट देना है, क्योंकि मैंने जैसे लिया था ऐसा कस्टमर भी मेरे से मांग रहे हैं। तो यहाँ पर पैसा प्लस सी डिस्काउंट पेड, तो इट्स माय एक्सपेंस, क्योंकि मुझे कम मिल रहे हैं। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। कस्टमर ने बोला कि -1% डिस्काउंट, तो हमने बोला ठीक है, तो 1% डिस्काउंट दिया तो माइनस होकर आ गया। अभी बाकी की जो भी अमाउंट है उसको मुझे राउंड फिगर करना है, ठीक है, या -2% करते हैं, -2%। तो बाकी की जो भी अमाउंट है उसको मुझे राउंड फिगर करना है। तो यहाँ पर राउंड ऑफ पेड, क्योंकि अगेन मुझे कम मिल रहा है, राउंड ऑफ करके मैं कस्टमर को दे रही हूँ। तो यहाँ जाकर 6.20 वो मेरा राउंड ऑफ होता है। तो यहाँ पर आ गया मेरा 00, एंटर किया, यस किया, यस किया। अभी उसको देखना है तो पेज अप कर लिया, प्रिंट किया, यस। कि जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा कि भाई लाइक मेरा इनवॉइस रेडी है। तो ऐसे जाकर मुझे क्या करना है, परचेस और सेल्स की एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इन्वेंट्री का, वो खत्म हो गया। अभी हम लोग करते हैं कि भाई सेकंड पार्ट के अंदर जाते हैं। तो यही कंपनी के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सेम चीज, सेम ही प्रोडक्ट या कोई अलग प्रोडक्ट लेकर हम लोग नेक्स्ट एंट्री सीख रहे हैं। तो अभी मैं सोचू कि भाई मैं फूड प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ या मैं मेडिकल कोई मेडिसिन सेल कर रही हूँ, ठीक है। तो वहां पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक मेरे पास बैच नंबर भी हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, एक्सपायरी डेट, वो सब भी तो मेंटेन करना है। तो वो सब मेंटेन करने के लिए मुझे सीधा जाना है ऐप 11 के अंदर। ऐप 11 के अंदर जाकर जाएंगे, इन्वेंट्री के फीचर्स को, अकाउंटिंग के फीचर्स को भी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो एज इट इज रखते हैं। सीधा F2 करके हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री के फीचर्स के अंदर। तो अभी इन्वेंट्री के फीचर्स के अंदर गए, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री। अभी मुझे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन लेना है, क्योंकि कोई सर्विस या प्रोडक्ट में सेल कर रही हूँ, इधर मैं गिफ्ट में दे रही हूँ या कोई प्रोमो प्रोडक्ट दे रही हूँ, या मैं कोई गुड फेथ के अंदर दे रही हूँ प्रोडक्ट। तो वो सारी आइटम के जहां पर मैं प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रही हूँ बट मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, या मैं कोई परचेस कर रही हूँ और मुझे फ्री में मिला, तो सारी ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं हम लोग जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन कर लिया। कंपनी का एक से ज्यादा जगह पर वेयर हाउसेस है या गोडाउन है, तो वो यहाँ पर जाकर हम लोगों को यस करना है कि भाई एक से ज्यादा जगह पर हम लोग मटेरियल रखते हैं, तो मल्टी गोडाउन कर दिया। स्टॉक कैटेगरीज एज इट इज यस रखी है। बैच वाइज डिटेल्स रखते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट चाहिए तो सेट करनी है, तो हमने बोला हाँ सेपरेट एंड एक्चुअल एंड सेपरेट बिल क्वांटिटी का जो डिफरेंस आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मटेरियल यहाँ से भेजा
तो 100 पैकेट था, बट वहां सामने वाली पार्टी को मिला कुछ 95। या कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई 3 पीस एक्स्ट्रा चले गए तो 103 चले गए, तो एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्योंकि बिल तो 100 का ही बना है पर मिला 103। बिल तो 100 का ही बना है बट एक्चुअली मिला 95 पीसेस। तो एक्चुअल और बिल क्वांटिटी का डिफरेंस रखना है तो हाँ, परचेस ऑर्डर रखना है हाँ, सेल्स ऑर्डर रखना है, जॉब प्रोसेसिंग ऑर्डर रखना है हाँ, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम रखना है तो हाँ, जब एडिशनल डिस्काउंट हम लोग पर प्रोडक्ट दे रहे हैं। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस करना है कि फिर माल लेकर आ रहे थे और एडिशनली कॉस्ट लग गई। मल्टी प्राइस लेवल ट्रैकिंग नंबर अभी नहीं रखेंगे तो चलेगा, तो लास्ट 5 फीचर्स को भी नो रखते हैं, जाकर यस कर लेते हैं। तो ये हो गया। देन हम लोग जाएंगे सीधा अगेन वही कंपनी के अंदर, प्रोडक्ट हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई है, तो क्या करेंगे, सिर्फ जाकर अपने प्रोडक्ट को ऑल्टर कर लेते हैं। तो स्टॉक आइटम में जाकर मैं बोलूँ कि भाई मेरी अमूल की जितनी भी प्रोडक्ट है उसके अंदर मुझे बैच नंबर डालना है, तो यहाँ जाकर यस कर दिया। तो मैं बोलूँ तो भाई अमूल की क्या प्रोडक्ट थी, तो जितनी भी मेरी फूड प्रोडक्ट थी वहां पर मैंने जैसे ही ऑल्टर किया तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। हम बोलेंगे हाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट रखनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेरे पास है तो डाल दो, ठीक है। बैच नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट का रूल है कि आप जब भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ठीक है, तो वो इनवॉइस वही डेट का होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग डेट उसके पहले की हो सकती है, एंड एक्सपायरी डेट है आप जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं वो हो सकती है या उसके बाद की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब भी प्रोडक्ट की डेट डालनी है तो आपको केयरफुल रहकर ही डालना है, ठीक है। यहाँ पर आ गए तो फिर पनीर ले लिया, मैं ऑल्टर करके सीधा ही मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ डाल दिया, आलू सेव है मेरे पास तो आलू सेव के अंदर भी मैं सेम कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट डाल रही हूँ। वेफर है तो उसके अंदर भी मैं, बट आईफोन है तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट मुझे बैच मेंटेन करनी है तो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो रूल नहीं है कि भाई बैच मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आईफोन के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, तो बैच मेंटेन कर सकती हूँ इफ रिक्वायर्ड, ओके। तो सब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। तो मैंने प्रोडक्ट को यस कर दिया, एज वेल एज मेरे पास एक फीचर्स और आता है, इट इज अ लोकेशन। तो यहाँ लोकेशन में गए तो मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे पास कहाँ कहाँ गोडाउन है, तो भाई अहमदाबाद में है, थर्ड पार्टी है नहीं है, और सूरत में। तो यहाँ पर मेरे कंपनी के 2 ही गोडाउन है तो दोनों डाल दिए यहाँ पर आ गए। अभी क्या करते हैं, इन्वेंट्री इनपुट के अंदर हम लोग जो कर रहे थे काउंटिंग वाउचर्स के अंदर वही रखना है, तो उसको अभी कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मुझे ज्यादा क्रेडिटर और डेटर्स बनाने हैं तो मैं बना सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मेरी प्रोडक्ट ऑल्टर की, एज वेल एज क्या किया कि भाई गोडाउन्स ऐड कर दिए हैं। अभी आ गए कि भाई लाइक मैं परचेस कर रही हूँ, तो जो भी डेट को मैं परचेस कर रही हूँ तो परचेस का पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले आ रहा था क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, नाउ क्वांटिटी एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी डिस्काउंट ऐड हो गया। अभी हम लोगों को क्या करना है कि भाई नई पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो अल्टर प्लस सी, यहाँ जाकर मैंने नई क्रेडिटर बना दिया, यस। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस डाल दिया। उसका जो भी पैन कार्ड नंबर है वो भी डाल दिया। ऑर्डर नंबर है तो डालने का है,
परचेस और सेल्स ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए प्रिफरेबली। अदर रेफरेंस है तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कुछ भी। सेल टैक्स नंबर है तो डाल दो। परचेस ऑर्डर अभी आए तो भाई क्या प्रोडक्ट परचेस की, तो मैं तो भाई बटर परचेस की। तो बोले कौन से ऑर्डर नंबर का था, तो परचेस ऑर्डर नंबर डाल दिया, कितने दिन पहले का था वो डाल दिया, कौन से लोकेशन में मंगवाया, जैसे कि भाई अहमदाबाद के अंदर मंगवाया, कौन सी बैच से मंगवाया तो बैच नंबर डाल दिया, कितनी क्वांटिटी में तो क्वांटिटी डाल दी, रेट है तो डाल दिया, डिस्काउंट है तो डाल दिया, यस। मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी और एक्सपायरी डेट डाल दी, वो डाल दी। सेम सूरत के अंदर भी मंगवा रही थी वो, तो ऑर्डर नंबर न्यू, कौन से गोडाउन में, सूरत में, कौन सी बैच से माल है, सो एंड सो, कितनी क्वांटिटी है तो क्वांटिटी डाल दी, रेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट डाल दी। हम लोग एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट सेकंड डेट और ईयर मंथ कोई भी यूज कर सकते हैं। बटर 200 ग्राम का मैं मंगवा रही हूँ, ऑर्डर नंबर क्या है, सो एंड सो है, कितने दिन पहले का है, कौन से गोडाउन में, अहमदाबाद में, कौन सी बैच से, सो एंड सो बैच। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, तो एक्चुअली मुझे मिला 100 पैकेट पर बिल था 1100। ठीक है, रेट क्या था तो 60 रुपीज, क्या डिस्काउंट था 1%। मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दी, एक्सपायरी डेट डाल दी, तो ऑर्डर नंबर निकल गया, कितने दिन पहले का था तो कौन से गोडाउन में, सूरत में, कौन सी बैच से, कितने पैकेट्स थे 1500, बिल कितने का था 1500। तो एक्चुअली क्या हुआ कि बिल 1100 का बना और मुझे प्रोडक्ट मिली 1000। वैसा होता है तो फिर वो कंपनी का डिस्क्रिशनरी पावर है कि तो उसको उसके अमाउंट को कैसे मैनेज करना है, पर अपने पास तो प्रोडक्ट तो 100 ही आई, तो हम लोग सेल भी तो 100 ही प्रोडक्ट कर पाने वाले हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो डाल देनी है, एक्सपायरी डेट है वो डाल देनी है। यहाँ गए, ऑर्डर नंबर न्यू कर दिया, 2 दिन पहले का है, कौन से गोडाउन में, अहमदाबाद में। अभी मैं एक जो भी मंगवा रही हूँ, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि मुझे सूरत के गोदाम में चाहिए, तो नहीं चाहिए तो एंटर कर दो। अभी मुझे जब भी माल लेकर आ रही हूँ तो मुझे कोई एडिशनल कॉस्ट लग गई, तो यहाँ जाकर करो ऑल्टो प्लस से एडिशनल कॉस्ट परचेस कर दिया, तो यहाँ जाकर इट्स माई डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोडक्ट के ऊपर मैं सीधा काउंट कर सकती हूँ, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। जो मैं परसेंटेज के अंदर कर रही हूँ तो मैं सीधा परसेंटेज करके ऐड कर सकती हूँ, 1% या 2%, तो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 2% एडिशनल कॉस्ट लगा है, बट सामने मुझे डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर जाकर हम करेंगे प्लस सी, डिस्काउंट रिसीव। तो ऑलरेडी मेरे पास लेजर बना हुआ है तो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्काउंट रिसीव। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस मैं पे कर रही, बट डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, कितना मिला है तो ऐसे कि भाई 8000, 8000 सॉरी 980 रुपीज, 980 रुपीज माइनस किया। अभी कर रही हूँ मैं ऑल्टर प्लस सी, राउंड ऑफ रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम रोज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर गए, -3.90 कर दिया, यस, यस किया, यस किया, यस किया। अभी क्या किया तो फिर मुझे देखना है तो पेज अप किया, तो लैपटॉप है तो आप लोगों के जो फंक्शन की चालू है तो FN+ पेज अप करना, प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो अभी मुझे इनवॉइस दिखता है पूरा, सी। अभी मेरे इनवॉइस के अंदर मुझे बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बाकी जो भी एक्सपेंसेस लगे वो सब कुछ यहाँ पर मिल गया है।
एडिशनल डिस्काउंट मिला है पर प्रोडक्ट, और मेरी सारी प्रोडक्ट मिल गई है। तो यहाँ पर काउंट किसके हिसाब से होता है, बिल के हिसाब से अमाउंट काउंट होती है और माइनस होती है। तो यहाँ पर आ गए, ये मेरी कंपनी की डिटेल्स आ गई, और यहाँ पर अपनी कंपनी की साइन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी की डिटेल्स के साथ। करीना की सिग्नेचर आ गई क्योंकि हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, किसको परचेस किया, साहिल टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर आ गए। अभी यही प्रोडक्ट को मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए जाना है सेल्स की एंट्री के अंदर। यहाँ गए, नई पार्टी बना लेते हैं जिसको हम माल सेल कर रहे हैं, तो डेटर्स बना दिया। यहाँ जाकर जैसे ही मैंने डेटर्स बना दिया, सेल्स। अभी क्या करना है, तो भाई मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है उसको ही मुझे सेल करना है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास जो भी क्वांटिटी है डाल दी। ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर, ड्यू ऑन। अभी मेरे पास 3 गोडाउन में माल है, क्योंकि मेन लोकेशन में भी कुछ था, अहमदाबाद में भी है, सूरत में भी है। तो मैं कहाँ से सेल कर रही हूँ, ये डालने का भी मैं लाइक अहमदाबाद से सेल कर रही हूँ। तो मेरे पास क्या है प्रोडक्ट, तो जैसे ही यहाँ पर मुझे आकर डाउन एरो करना है, न्यू नंबर कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो स्टॉक है वही मैं बेच सकती हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट किया और जाकर 1200 में से मैंने 1150 प्रोडक्ट सेल कर दिया, उसका रेट डाल दिया, डिस्काउंट दे दिया। अभी मैं मेन लोकेशन से भी माल बेच रही हूँ। तो यहाँ पर मेन लोकेशन कितने पीस थे, तो 700। तो यहाँ पर मैं 700 के 700 सेल कर रही हूँ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट ऑलरेडी डाली हुई है, नहीं है तो हम लोगों को डाल देंगे। ठीक है, फिर लिया के पे बटर 200 का, ऑर्डर नंबर, ड्यू ऑन। यहाँ पर मेरे पास 100 पैकेट्स है, तो डाउन एरो करके सिलेक्ट करना है। 100 में से मैं 980 सेल कर रही हूँ, एक की वैल्यू समथिंग लाइक दिस, डिस्काउंट दे दिया। अभी न्यू नंबर किया, और यहाँ पर गए कि लाइक सूरत है, तो अगेन डाउन एरो करके मुझे करना है और चेक करना है। तो 1250 पैकेट में सेल कर रहे, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अभी किया कि लाइक पनीर, तो समथिंग लाइक दैट कर दिया। कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में है, तो यहाँ से अहमदाबाद से उठाया, रेट डाल दिया, डिस्काउंट दे दिया। यस, अभी क्या किया कि भाई हम उनके साथ साथ मैं उनको, मेरे पास जो वेफर के पैकेट्स है वो फ्री दे रही हूँ, 10 पैकेट आलू सॉल्टेड वेफर के जो पैकेट है मैं फ्री दे रही हूँ कस्टमर। तो यहाँ करना है, तो भाई मेरे पास तो स्टॉक तो जा रहा है, तो मुझे मेंटेन तो करना ही है। तो मैं बोलूंगी कि भाई मेरे पास कितने पैकेट है, 600 पैकेट्स है। ऑर्डर नंबर नहीं आएगा क्योंकि मैं सेल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इट्स नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ कौन सी जगह से जा रहा है, तो मेन लोकेशन में 600 पैकेट है, उसमें से मैं 50 पैकेट्स दे रही हूँ, बट पैसे नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर आ गए, यस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट डाल दी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन हुआ, प्रोडक्ट तो गई बट पैसे मिले नहीं, तो यहाँ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन हो गया। देन अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो डिस्काउंट में पे कर रही हूँ, दे रही हूँ। तो यहाँ पर जाकर मैं करूंगी क्या, डिस्काउंट दूंगी, तो मैं बोलती हूँ 2970 रुपीज, और फिर क्या कर रही हूँ, राउंड ऑफ पे, राउंड ऑफ भी मैं ही दे रही हूँ। तो यहाँ पर 5.60 कर दिया, एंटर किया, यस किया, यस, तो मुझे देखना है। वापस से पेज अप किया, यस किया, और यस कर दिया। तो यहाँ मेरा इनवॉइस 2 पेज में बन गया। देखो, क्योंकि मेरी कंपनी बना रही है, तो यहाँ पर कंपनी की डिटेल आ गई, सारी इनवॉइस डिटेल आ गई।
प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आ गई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट के साथ। यहाँ पर सॉल्टेड वेफर दी है बट पैसे नहीं मिले, तो जीरो ट्रांजेक्शन, डिस्काउंट पेड कर दिया, और यहाँ पर कंपनी की साइन है। तो ये हो गया मेरा इन्वेंट्री, फुल इन्वेंट्री, जिसके अंदर हम लोगों ने सारे फीचर्स यस कर दिए थे, और सारे फीचर्स यस करके हम लोगों ने एंट्री की। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग जीएसटी एंड मल्टी जीएसटी काउंट करना सीखेंगे। So thank you very much everyone.